नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार की निफ्टी 50 की और मंडे का हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, मार्केट का रिव्यू करेंगे और देखेंगे मंडे को क्या रह सकता है निफ्टी 50 का लेवल और निफ्टी बैंक का मार्केट कहाँ पे जा सकती है, रिवर्सल आ सकता है कि जहाँ मार्केट में थोड़ा सा ब्रेक डाउन आ रहा है। तो दोस्तों मार्केट में थोड़ी सी कुछ 2 दिनों से गिरावट आई है, जिसके चलते मार्केट में लोगों में काफ़ी फियर आ चुका है। तो दोस्तों मार्केट हमेशा ऑपोजिट चलती है। जब मार्केट में फियर आता है तो उसका क्या होता है, मार्केट ऊपर को जाएगी कि नीचे को जाएगी, ये हम पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो डाटा के बेस के ऊपर ही करेंगे। डाटा जो मार्केट में डाटा अवेलेबल है उसी के बिहाव के ऊपर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि अब की बार 23,000 के पार। दोस्तों जब भी स्टॉक मार्केट चढ़ती है तो गिर गिर के चढ़ती है, जब गिरती है तो चढ़ चढ़ के गिरती है। ये दोनों वर्ड्स जो ऑपोजिट चलते हैं। अब मार्केट 2 दिन में करेक्शन में आई है, थोड़ी सी 2 दिन मार्केट नीचे आई है तो थोड़ा सा फियर बढ़ गया। जैसे मार्केट में फियर बढ़ेगा, फियर बढ़ने का मतलब कि लोगों में जैसे डर आएगा कि मार्केट गिर ना जाए तो मार्केट ऊपर जा सकती है। जैसे बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चली जाती है, जैसे अब मार्केट 22,000 के ऊपर थी तो लोगों को लग रहा था कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई, कि मार्केट गिर ना जाए तो मार्केट और चढ़ती चली गई। जैसे जैसे लोग शॉर्ट्स करते जाते हैं मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट का हमेशा ही ये ट्रेंड रहता है कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो मार्केट नेगेटिव जाएगी, आप नेगेटिव सोचोगे तो मार्केट पॉजिटिव जाएगी। तो ये एक ऐसे मार्केट का बिहाव है काम करने का, चलने का। तो धीरे धीरे से मार्केट एक सपोर्ट लेकर और रेजिस्टेंस के साथ और सपोर्ट के साथ चलती है, रुकती है, फिर चलती है। तो एट द एंड ऑफ अगर हम देखें तो मार्केट और आदमी ने हमेशा जाना ऊपर ही होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट पे नए आए हो तो आपको सबसे पहले कैश में काम करनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जैसे ऐसे बड़े बड़े कभी बार ऐसे मूव्स आ जाते हैं मार्केट में तो जो नए लोग होते हैं वो फंस जाते हैं तो अपना भारी नुकसान करवा बैठते हैं। जैसे अब मार्केट का ट्रेंड ऊपर था, आपने देखा 22,000 के भी ऊपर चली गई निफ्टी, तो लोगों को लग रहा है कि पैसा, बहुत सारे लोगों का पैसा बन रहा है जिन्होंने लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट किया, शेयर में होल्ड करके रखा, उनका पैसा बन रहा है। तो यही बातें जब लोग आम लोगों से सुनते हैं तो वो जब भी मार्केट में लोगों का कैसा पैसा बनता है तो मार्केट में एक शोर होता है कि हमें मार्केट में शेयर मार्केट से बहुत प्रॉफिट किया। जब किसी का कोई लॉस होता है तो वो किसी को बताता नहीं है, तो वो इस तरह से वो साइलेंट ही रहता है। तो इस तरह से जब लोगों को पता चलता है कि यार मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, तो ऐसी यही बात के सोचकर दूसरे जो नए लोग हो वो मार्केट में आ जाते हैं। तो जब वो मार्केट में लोग आते हैं तो उनको ये नहीं पता, वो नए होते हैं, कि मार्केट तो अब अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। इसी करके वो जब ऑप्शन में आ जाते हैं उनको ऐसे लगता है कि बड़ी स्पीड से पैसा बनेगा, तो इसी चक्कर में वो अपना लॉस करवा बैठते हैं। जैसे धीरे धीरे फिर उनको समझ लगती है, पता चलता है, फिर उनको पता चलता है, फिर वो कैश में आते हैं। जैसे सबसे पहले आपको कैश में ही काम करना चाहिए। जो आपका ऑप्शन में लॉस हो जाता है तो उसको फिर कवर करने की बहुत मुश्किल बनती है, बहुत मुश्किल हो जाती है उसको कवर करने की। तो स्टार्टिंग आपको कैश में काम करना चाहिए। जितने आपके पास पैसे हैं उसी पैसे के साथ उतना ही शेयर लेने चाहिए, कम कम क्वांटिटी से आपको बाई करना चाहिए। कभी भी दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में उधार पैसा लेकर, लोन लेकर पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आपको उसी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपने अर्न किया अपनी जॉब से, जो भी आप काम करते हो। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप मार्केट को सीख सकते हैं और एक बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों हम आज पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और ये एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक का मंडे को क्या लेवल रह सकता है, और पूरा हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आज आपके लिए मैं 2 स्टॉक भी लेकर आया हूं जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप अपना मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। हम पूरा एनालिसिस करेंगे, एफआईज की क्या पोजीशन है, यूएस मार्केट कैसी है, पीसीआर कैसा है, मार्केट का मूड कैसा है, और 2 आपके लिए मैं स्टॉक भी लेकर आया हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए सबसे पहले मार्केट पे एक नज़र मारते हैं। पहले अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी आज लगभग फ्लैट ही था।
-4 पॉइंट पे ये क्लोज़ हो जाता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये आज 108 पॉइंट नीचे था, लगभग 1/4%। वहीं हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स भी आज लगभग फ्लैट ही था, -15 पॉइंट था। इंडिया विक्स की बात करें तो ये भी आज देखें तो निफ्टी का जो प्रीवियस था वो था 22,217, तो ये ओपन होता है 22,290 पे, लगभग ये 70 पॉइंट गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर अपना ये जो हाई बनाता है, ये वही अपना हाई बनाता है, उसके ऊपर 7 पॉइंट, ओपनिंग के ऊपर 7 पॉइंट 297 पे जाता है। उसके बाद फिर ये नीचे आया था। सारा दिन मार्केट ये जिग जैग ऊपर नीचे होते करता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, और लास्ट में फिर ये फ्लैट ही -4 पॉइंट क्लोज हो जाता है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर अभी भी इसका RSI जो बुलिश में ही हम इसको मान सकते हैं 62 है। तो अभी मार्केट बुलिश है। तो बहुत सारे लोगों को फियर आ रहा है कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई, जिसके चलते मार्केट गिर सकती है। तो जब भी दोस्तों मार्केट ऐसे थोड़ी सी सांस लेकर रुकती है तो फिर ऊपर अपना एक नया लेवल, जब कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट आती है तो वो ये डिसाइड कर रही होती है कि उसको ऊपर जाना, इसका मतलब अब कोई बड़ा मूव आने वाला है ऊपर और नीचे की साइड को। तो इसका आपको वेट करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो बहुत ही संभल कर आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप अपनी कोई पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करते हो ऑप्शन में तो उसको आपको हेज करके चलना चाहिए। एक साइड की पोजीशन कभी भी आपको ओवरनाइट के लिए होल्ड नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसके हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर जैसे देख रहे हैं तो मार्केट अभी भी निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई वीकनेस बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ऐसा ही होता, थोड़ी सी मार्केट में तो करेक्शन आनी बनती है। तो ये मार्केट अभी भी बुलिश है, तो कभी भी मार्केट रिवर्सल कर सकती है। ये 1-2 दिन जो गिरी है कोई ख़ास गिरी नहीं। अगर हम इसके भागने वाले शेयरों की अगर हम बात करें आज, तो सबसे आगे था आज बजाज फिनसर्व। दोस्तों बजाज फिनसर्व बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही इसने पैसा बना कर दिया। इसकी मैंने आपको अपने चैनल पे वीडियो भी डाली है। अगर किसी ने इसको जब से ये ऑनलाइन लिस्ट हुआ, किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो कितना करोड़ रुपया उसका बना था, ये आप मेरी वीडियो देख सकते हो। बहुत ही अच्छा, इसको मैंने पूरा कैलकुलेशन के साथ वीडियो डाली थी, तो बहुत अच्छा आज इसने मूव दिखाया। HDFC लाइफ की, SBI लाइफ की बात करें तो ये भी 1.5-1.25% आज ऊपर था। डॉक्टर रेड ये देखिए कितना ऊपर इसने मूव दिखाया, 1.25% ये भी आज ऊपर था। टाइटन कंपनी 1% ऊपर था। HDFC लाइफ भी आज 1% ऊपर था। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो लगभग 2000 के आसपास पहुंचने वाला। विप्रो अब 550 के आसपास। सिप्ला की बात करें तो 1466। जे 900 रुपये पे मैंने आपको रिकमेंड किया था जब जे 900 पे आया था, लगभग लास्ट ईयर 8-9 महीने पहले। तो 8-9 महीने अगर किसी ने इसको, नहीं सॉरी, ये सिप्ला की बात करें, वो सन फार्मा की, सॉरी। तो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने भी अच्छा मूव दिखाया, लगभग 3000 के पार पहुंच गया। वहीं हम अगर बात करें अडानी पोर्ट की तो इसने भी आज 0.25% ऊपर था। LT, नेस्ले इंडिया, टाटा मोटर, हीरो मोटर कॉप, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, ये देखिए सन फार्मा की बात करें 1561 पे आ गया। 920 रुपये तक इसने लो बनाया था लगभग 6 मंथ बिफोर, तो तब मैंने आपको रिकमेंड किया था इसको बाई करने के लिए। तो आज अगर आपके पास होता तो लगभग इसने 650 रुपये का मूव दिखा दिया 6 मंथ में। तो 600 रुपये का मूव आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट होता है। अगर आप किसी के पास 100 शेयर होगा तो उसने कितना प्रॉफिट किया। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो 1824 के पास पहुंच गया। डिवीज़ लैब की बात करें ये भी आज, ये थोड़ा सा आज भागा था। HDFC बैंक भी थोड़ा सा भागा। अपोलो हॉस्पिटल लगभग फ्लैट, ये तीनों शेयर लगभग 0.7 के आसपास फ्लैट ही थे। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज IOC, 2.25% के आसपास आज ये गिर गया। BPCL की बात करें दोस्तों, आपने IOC देखा होगा, ये कभी भी 70-75 के ऊपर जाता ही नहीं था। आज ये 175 के ऊपर हम इसको देख रहे हैं। ये विदिन 6 मंथ में ही ये सारा कुछ भागा। HCL टेक की बात करें तो ये भी आज 1.25% ऊपर था। मारुति की बात करें दोस्तों, लगभग 10 दिन पहले की बात है जब ये 9,500 के आसपास आ गया था मारुति, तो आज फिर ये 11,500, लगभग इसने 2,000 का मूव दिखा दिया 1 हफ्ते के अंदर ही। तो अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का आपको हमेशा बेनिफिट ही रहेगा। एशियन पेंट की बात करें तो ये भी आज 1% ऊपर था। GSW स्टील की बात करें ये भी 1% ऊपर था। ONGC, SBI भी आज ऊपर ही था। तो भारतीय एयरटेल ये भी देखिए 1000 के ऊपर, 1100 के ऊपर निकल गया। वहीं बात करें TCS की तो TCS आज लगभग 0.5% आसपास गिरा। ITC भी गिरा। UPL भी आज गिर गया 0.5%। बजाज ऑटो, आइसर मोटर,
इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, एनटीपीसी और टेक महिंद्रा, ये भी आज आधा % के आसपास गिरे हुए थे। श्री सीमेंट की बात करें, ये भी लगभग आधा %। ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, ग्रासिम, टाटा स्टील, कोल इंडिया, इन्फोसिस, पावर ग्रिड और आईसीआईसी बैंक, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे हुए थे। इसके पीसीआर की बात करें, जो इसकी इस मंथ की एक्सपायरी आएगी थर्सडे को, तो उसका पीसीआर अभी भी 0.88 है, जो थोड़ा सा बुलिश निकलता हुआ बेरिश में जा रहा है। तो इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है इस मंथ की फरवरी की, वो 22,100 के आसपास की आ रही है। तो निफ्टी के लिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 पॉइंट का प्लस माइनस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी एक लेवल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस पीसीआर के लेवल के हिसाब से तो निफ्टी की जो मैक्सिमम क्लोजिंग इस वीक की आ रही, मंथली क्लोजिंग की आ रही है, वो 22,100 के पास की है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज 108 पॉइंट मूव डाउन किया। इसका प्रीवियस था 46,919, ये आज ओपन हो सा 47,000, लगभग ये 60-70 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना जो हाई बनाता है वो बनाता है 47,245। उसके बाद तो फिर ये सारा दिन गिरता ही जाता और नीचे चला जाता, तो अपना लो बना देता है 46,700। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर आके 46,811 पे ये क्लोजिंग दे देता, लगभग 1/4% गिर के 108 पॉइंट से। तो इसके अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो अभी ये भी बुलिश है, 56 इसका RSI है जो बुलिश में हम इसको मान सकते हैं। तो ये 1-2 दिन की जो थोड़ी सी वीकनेस है, इसमें मार्केट थोड़ा सा फिर डिसाइड करती है ऊपर जाने के लिए भी। तो दोस्तों मार्केट ऊपर अब जा सकती है, बुलिश है, क्योंकि मार्केट में जब नेगेटिविटी आती है, लोगों में फियर आता है, तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप अगर ऑप्शन में काम करते हो तो संभल कर रहना चाहिए। मैं आपको हमेशा जब यही बताता हूँ, अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए। नेकेड आपको सिंगल एक साइड में कॉल और पुट को बाई और सेल नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत भारी रिस्क होता है। तो बहुत सारे लोग जैसे थोड़ा थोड़ा सा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग से बना रहे होते हैं, डेली का 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जैसे जैसे वो क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो उनको लगता है कि ऐसे ही हमारा पैसा बनता रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं, अगर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग बिना स्ट्रैटेजी से कर रहे हो, तो आप जैसे एक थोड़ा थोड़ा सा जमा कर रहे हो, तो वो एक ही दिन मार्केट आपसे सारा लेकर जा सकती है। तो आपको बच के रहना चाहिए। अगर आप ऑप्शन से पैसा बना रहे हो तो कम क्वांटिटी से धीरे धीरे से आप उसमें काम करें, संभल कर काम करें। तो आगे अगर इसके हम भागने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आप बंधन बैंक। बंधन बैंक आज लगभग 2.25% ऊपर था। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये भी 2% ऊपर था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 1.25% ऊपर था और HDFC बैंक तो लगभग फ्लैट ही था। तो 4 शेयर थे जो आज हरियाली में थे और इसके 8 शेयर निफ्टी बैंक के आज गिरे हुए थे। तो सबसे आगे था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आज 2.5% नीचे था। SBI की बात करें तो ये भी लगभग 1% नीचे था। PNB की बात करें तो 0.25% के आसपास इसमें गिरावट थी। फेडरल बैंक की बात करें तो ये भी 0.25% आज रुड़का हुआ था। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी 0.5% के आसपास नीचे जा रहा था। एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी आज 1/4% के आसपास गिरा हुआ था। ICICI बैंक की बात करें तो ये लगभग थोड़ा सा नेगेटिव में फ्लैट ही बंद हुआ। वहीं कोटक बैंक की बात करें तो ये भी फ्लैट ही नेगेटिव में बंद हुआ। इसके पीसीआर की अगर हम बात करें, इसका जो मंथली और वीकली एक्सपायरी की जो 29 फरवरी को आएगी, फरवरी थर्सडे को, उसका पीसीआर 0.80 है, जो अभी थोड़ा सा बुलिश से निकल के बेरिश में आ रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है वो आ रहा है 47,000 के आसपास। तो इस मंथली जो इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो 47,000 के आसपास होती हुई दिख रही है। तो उस तरह से आप अपनी पोजीशनें होल्ड करके चल सकते हैं, हेज करके। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे FIs की क्या पोजीशन है। FIs, अगर हम FIs की बात करें तो FIs ने आज देखिए कैश में 1276 करोड़ की बाइंग कर डाली। वहीं इसके अगेंस्ट DIs ने भी आज 734 करोड़ की बाइंग की है। देखिए दोनों FIs और DIs ने मिलकर आज बाइंग की है कैश में। तो उसके बाद भी मार्केट थोड़ी गिरी, मतलब कि गिरने को उसने संभल लिया, जितनी गिरनी थी संभल लिया। और लेकिन ये FIs ने जो FIs ने जो इसमें बाइंग की थी कैश में FIs ने, तो तो DIs ने इसके अगेंस्ट बाइंग की 176 करोड़ की DIs ने बाइंग की। वहीं अगर हम FNO की बात करें तो FIs ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने आज देखिए 135 करोड़ के बेच दिए।
135 करोड़ के इन्होंने आज बेच दिए। उसी के चलते का जो इंडेक्स के जो फ्यूचर ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने कितनी बड़ी 6,391 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो दोनों सेगमेंट में इन्होंने आज सेलिंग की है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में इन्होंने एफआईज ने जो स्टॉक के फ्यूचर थे वो आज इन्होंने देखिए 3495 करोड़ के बाई किए। उसके चलते इन्होंने आज इसी में जो ऑप्शन स्टॉक की जो ऑप्शंस होती उसमें इन्होंने 734 करोड़ की बाइंग की है। तो इस तरह से ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसमें वही बंदा कामयाब होगा जो कैश में काम करेगा। जो कैश में काम करेगा, एक दिन ये किसी शेयर को ऊपर खींच देते हैं, किसी दिन शेयर को नीचे गिरा देते हैं। तो जो ऑप्शन में काम करते हैं उनको फिर मौका नहीं मिलता, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें आपको उसकी एक्सपायरी आ जाती है तो उसमें आपको निकलना ही पड़ता है। तो आपको अपना लॉस बुक करना ही होगा, चाहे प्रॉफिट हो जाए आपको अपनी पोजीशन को कट ऑफ करना पड़ता है। लेकिन कैश में क्या होता है कि किसी एफआईज ने या बड़े प्लेयर ने किसी स्टॉक में ऐसी मतलब कि मैनिपुलेशन की है, स्टॉक को बहुत ज़्यादा गिरा दिया, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। गिरे हुए स्टॉक को उठाना ही चाहिए, हमेशा ये ऐसा ही करना चाहिए। गिरे हुए स्टॉक को आप उठा लें, जैसे फिर उसमें कोई मैनिपुलेशन होगी, मार्केट कोई बड़ा प्लेयर या एफआईज उसको ऊपर उठाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो तब आप उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके स्विंग ट्रेडिंग करके आप कभी अपना प्रॉफिट निकाल लिया, कभी ऐसे करके आप काम कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होता रहेगा। तो अगर हम आगे हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। दोस्तों यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस के जो अलग अलग से मतलब कि कंट्री वाइज अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के आज पांचों इंडेक्स पॉजिटिव ही क्लोज हुए। वहीं अगर हम थाईलैंड की बात करें तो इसके पांचों इंडेक्स आज नेगेटिव क्लोज हुए। ताइवान की बात करें तो इसके 3 आज पॉजिटिव थे, 2 इंडेक्स आज इनके नेगेटिव ही बंद हुए। श्रीलंका की बात करें तो इनके 2 इंडेक्स थे, दोनों आज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था। साउथ कोरिया की बात करें तो इसके 4 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। वहीं अगर सिंगापुर की बात करें तो 2 इंडेक्स आज इसके नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था। फिलिप्स की बात करें तो इनके तीनों इंडेक्स आज पॉजिटिव थोड़े कम परसेंटेज में ही ट्रेड कर रहे थे। पाकिस्तान की बात करें तो इसको पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। वहीं बात करें हम न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड के 4 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। वहीं मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के 3 इंडेक्स आज नेगेटिव थे और 2 पॉजिटिव थे। तो यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट हम बात करें तो मार्केट का मूड माहौल जो वो थोड़ा सा मिक्स ही दिख रहा है। बहुत बड़ी मार्केट में ना तो गिरावट है ना ही बढ़त है। तो उस तरह से आप अपनी मार्केट का हिसाब लगाकर अपनी पोजीशनें एडजस्ट कर सकते हैं। वही अगर बात करें जापान की तो जापान की चारों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। इंडोनेशिया की बात करें तो 4 इंडेक्स इसके नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था। हांगकांग की बात करें तो 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव थे, 2 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे, एक फ्लैट ही था। चाइना की बात करें तो पांचों इंडेक्स आज इसके पॉजिटिव थे। दोस्तों अगर हम इनके चलते यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट के चलते जो मार्केट का मूड है, हमारी मार्केट का उसका मूड की अगर हम बात करें तो मार्केट में ये देखिए फियर बढ़ गया। फियर अब कितना 40.39 पे आ गया। तो जब मार्केट में फियर बढ़ता, लोगों को लग रहा है कि डर लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, मार्केट गिर सकती है। लेकिन जब लोगों में फियर आता है तो मार्केट उसके ऑपोजिट चल जाती है। जब मार्केट में लोगों में मतलब ग्रीड आ जाता है, लोगों को लालच हो जाता है कि मार्केट और बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, तो मार्केट फिर गिर जाती है। इस तरह से थोड़ा चलता रहता है। 100% तो श्योर इसमें नहीं होता कि जैसे ये आज हमने बोल दिया, आप वीडियो में बता दे तो आप सोचोगे कि कल मार्केट ऊपर चली ही जाएगी। ऐसे दोस्तों आपको 100% कोई नहीं बता सकता। ये एक सिर्फ हमने रिव्यू किया, प्रोडक्शन करनी होती है, तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। वह आपको सारा अपने हिसाब से भी थोड़ा देखना चाहिए। तो जो आपको अच्छे स्टॉक लगते हैं उसी में इन्वेस्ट करें, कैश में काम करें। तो 2 बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैं स्टॉक लेकर आया हूँ। अगर आपको उसमें ठीक लगे, आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको वो स्टॉक्स अच्छा लगे, तो आप इसमें भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन कम क्वांटिटी से बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टॉक, मैं दोस्तों हमेशा आपके लिए वो स्टॉक लेकर आता हूँ जो पहले गिरे हुए होते हैं, बिके हुए होते हैं, जिसमें सेलिंग का प्रेशर होता है, सेल कर गए होते हैं लोग। तो उसमें ख़रीदने का एक तो है, अगर मान लीजिए ये जो स्मॉल फाइनेंस की बात करें, आज मैं आपको बता रहा हूँ ये कितने पे है, 500 में, ये 600 पे है। तो आप इसका यहाँ पे देखोगे हाई, तो ये 800 से 810 से नीचे आया। कितने लगभग ये 10-15-20 ट्रेडिंग सेशन के अगर आप देखोगे, ये कैंडल एक दिन की है, तो आप इसको कैंडल को गिनोगे तो 10-15 दिन की या 15 के दिन की कैंडल है। तो यहाँ से ये 800 से 600 आ गया। तो 200 रुपये तो ये शेयर अपने हाई से पहले गिरा हुआ।
अब मान लीजिए कि आप 200 गिर गया तो 200 और गिरने तक की आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो कैसे होगी आपकी तैयारी? मान लीजिए आप इसने इन्वेस्ट करना, आपने इसमें इन्वेस्ट करना, आप 100 शेयर बाई करना चाहते हो जहाँ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो अभी आपको सिर्फ 20% 20,000 रुपये के शेयर ही बाई करने हैं। 600 का एक शेयर है तो 20,000 के जितने शेयर आएंगे आपने उतनी क्वांटिटी बाई कर लेनी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ 200 शेयर, अभी ये 200 रुपये अपने हाई से गिर गया तो 200 तक की आप मान लीजिए 200 250 तक की और गिरने की आपके पास फंड होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ से 600 से मान लीजिए 50 रुपये या 25 रुपये का फॉर रख लीजिए। 25 रुपये का रखेंगे तो आप मान लीजिए जैसे ये 575 पे आएगा तो फिर 20 शेयर आप बाई कर लीजिए। फिर 550 पे आए तो फिर 20 शेयर, फिर 525 पे आए तो फिर शेयर, फिर 500 पे आए तो फिर। ये तो हमने 100 रुपये में ही कवर कर दिए मतलब कि 5 बार टर्न में। अगर आप 200 में करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से 50 रुपये के फॉल के ऊपर 20 शेयर बाई करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये 200 रुपये का अगर आप इसका नीचे तक और सोचोगे मतलब 600 से 400 तक, तो लास्ट जब इसका प्राइस 400 होगा तो आपका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 500 480 और 500 के बीच होगा। तो उसमें क्या होगा, आपको 70 रुपये का लॉस होगा, आपके पास 100 शेयर हो जाएगा, आपको 7,000 का लॉस होगा। तो यहीं से फिर आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। कैसे? अब आपने 800 रुपये वाला शेयर 50% डाउन प्राइस के ऊपर वो आ गया, 100% डाउन के ऊपर आ गया। 800 का शेयर अब 400 पे आ गया, 50% नीचे आ गया। तो जब ये फिर 800 कवर करेगा तो आपका फिर 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। अभी आपका लॉस कितना है? 80 रुपये। तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा ऐसा ही बनेगा, जब शेयर गिरेंगे आप उसको उठाइए, थोड़ा होल्ड करिए, फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। ऐसे नहीं रातों रात आपका प्रॉफिट बनेगा। वो जो पैसा रातों रात बनता है ना, वो रातों रात फिर चला भी जाता है। तो लॉन्ग टर्म में काम करने से आपको ऐसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बैंक का बहुत अच्छा एजो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें आप इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशन बना के प्रॉफिट कर सकते हैं। तो एक स्टॉक आपके लिए मैं और लेकर आया हूँ दोस्तों, वो है HDFC लाइफ। दोस्तों ये देखिए, ये भी अपने हाई से कितना गिर गया। हाल ही में ये आप देखोगे लगभग 1.5-2 महीने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 710 से 566 पे आ गया। कितना? लगभग 150, बल्कि 150 रुपया ये अपने हाई से गिर गया लगभग 2 महीनों में। तो अभी ये शेयर चला नहीं है। ये देखिए शेयर ने कितनी बार पैसा बना कर दिया। ऐसे यहाँ पे आपने किसी ने बाई कर लिया, यहाँ पे सेल कर दिया, ऐसे प्रॉफिट बनता। मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया तो शेयर अब यहाँ तक आ गया। तो जिसने यहाँ पे सारा 100 का 100 ही शेयर बाई कर लिया होगा तो उसको कितना झेलना पड़ रहा होगा। अब ये इतनी तक ऊपर आने में इसको टाइम लगेगा। तो जिसने जहाँ पे 710 पे 100 शेयर बाई कर लिया तो मान लिया अब 150 गिर गया तो उसका 15,000 का लॉस पोर्टफोलियो में लॉस होगा। अगर उसने यहाँ पे 20 शेयर, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे और 20 ऐसे किए हो गए तो उनका प्राइस क्या होगा? लगभग 620 के आसपास उसका प्राइस होगा। तो इसका प्राइस कितना? 580। तो उसको सिर्फ 40 रुपये का 4,000 का लॉस होगा, 4% का 1 लाख के ऊपर। तो जैसे इसके ये पहले प्राइस के ऊपर आएगा 710 पे तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? 100 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो बीच में भी अगर आप सेंटर में आ जाते हो, आपने सोचा कि ये 50 रुपया प्रॉफिट दे रहा है तो आप आधे शेयर बेच सकते हैं। आधे शेयर बेचने से क्या होगा? अगर शेयर आपके पास फिर फंड आ जाएगा, 50 शेयर का पैसे आ जाएंगे। अगर वहाँ से शेयर और ऊपर जाएगा तो आपका वो जो 50 रुपये का शेयर है, जो 50 शेयर है उसमें आपको कम प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे आ जाएगा तो आपके पास पैसा होगा उसको एवरेज करने के लिए, तो फिर आपका प्राइस ऐसे बनता जाएगा। कम क्वांटिटी में बाई करते रहिए और कम क्वांटिटी में ही आप उसको सेल करते रहिए, आपका मोटा प्रॉफिट बनता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।